कैसे हो भाई लोग? बढ़िया चल रहा है गाइस? मस्त हो ना? चलो फिर अगला क्वेश्चन लेते आ जाओ। स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है? वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। फिर वही आसान से क्वेश्चन है यार। अब तो तुम भी थक गए होंगे ना आसान आसान क्वेश्चन कर करके। चलो फिर बन गया होगा तुमसे, देख लेते हैं क्या है। फैमिली ऑफ कर्व्स सेटिस्फाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। वही फैमिली ऑफ कर्व्स क्यों बोला है? सी बदलते जाओगे कर्व बदलता जाएगा। कुछ था इसमें? नहीं था। डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, है ना? लिख लो एक जगह dy बाई डी एक्स। देखते हैं एल डी बन रहा है, शायद बन रहा है, पता नहीं। है ना? dy बाई डी एक्स एक तरफ, y ये रहा, y के साथ f ऑफ फंक्शन ऑफ x दिख रहा होगा, ठीक है? dy बाई डी एक्स y फंक्शन ऑफ x यहाँ पे, लेकिन सिर्फ फंक्शन ऑफ x नहीं है, ठीक है? फंक्शन ऑफ y मतलब y स्क्वायर भी है। तो ये एल डी है? नहीं, एल डी नहीं है। तो ये क्या है? ये है बी डी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? पहचानना तुम्हें आता ही है, कैसे पहचानोगे? दिखेगा लीनियर जैसा, लेकिन यहाँ पे y का कोई फंक्शन होगा x के फंक्शन के साथ, ठीक है? इसको सॉल्व करने का स्टैंडर्ड सा एक ही तरीका होता है। यहाँ पे जो भी y की पावर है ना फंक्शन ऑफ x के साथ, उस पूरे को डिवाइड में भेज दो, ठीक है? पेन बदल ले फील के लिए, y स्क्वायर से डिवाइड करो। वैसे हम dy बाई डी एक्स के साथ कचरा नहीं मिक्स करते हैं, ठीक है? लेकिन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें करना पड़ता है, मजबूरी। कट गया, एक y से एक y निपटा। थोड़ा सही कर ले इसको। यह है 10 रेज़ टू पावर 4x माइनस साइन एज इट इज। ऊपर वाला y गया, नीचे से y स्क्वायर गया, माइनस 2 बाई वाई लिखा ये है ना, ठीक है? क्या करेंगे अब? बचपन कुछ नहीं, इसको मान लो t dt मिल जाएगा, ठीक है? डिफरेंशिएट मान बोलता हूँ, ठीक है? x के रिस्पेक्ट में कर दो, है ना? तो पहले माइनस 2 बाई वाई का माइनस 2 एज इट इज, 1 बाई वाई का माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, y का dy बाई डी एक्स, t का dt बाई डी एक्स। कुछ नहीं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारा है ना। अब ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस बन गया, 1 बाय वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, 1 बाय वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ठीक है? ये एक 2 है, तो 2 तो निपट जाएगा ना यार, हमें तो ये कचरा मिल गया मेन। 2 को यहाँ भेज दो, माइनस माइनस प्लस हो ही चुका है, dt बाई डी एक्स इंटू 1 बाई 2, ठीक है? ये कचरे की जगह ये पटक देंगे, पटक दो। माइनस 2 बाई वाई को t माना है, ठीक है? इसको याद कर लो बस, मतलब लिख लो, याद क्या कर लो, ऐसे शायद काम आए। काम आता नहीं, हम लिख लेते बस, आदत पड़ गई। इसकी जगह पटको dt बाई डी एक्स इंटू 1 बाई 2, इसको मैंने t माना है, पूरे को माइनस 2 बाई वाई को 10x एज इट इज, 10 की पावर 4x एज इट इज। अब हमें क्या, वही LD सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जो भी d बाई डी एक्स वाले टर्म है उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना? तो 1 बाई 2 हमें नहीं चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। 10 बदलते हैं फील के लिए, आ जाओ। 2 ये t है, ठीक है? 2 से 2 निपटा। हमें क्या चाहिए था? dt बाई डी एक्स मिल गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते, आ जाओ। अब ध्यान से देखो, ये लिखा है dt बाई डी एक्स, ठीक है? है ना? dt बाई डी एक्स प्लस t के साथ लिखा है 2 10x, ठीक है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x, ठीक है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचपन से आता है, ब्लैक से ही कर लेते हैं ना। e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन में ये कचरा लिख दो, t के अलावा जो भी है, 2 10x dx, है ना? अब हमें बचपन से आता है 2 एज इट इज है ना, तो
10x dx का इंटीग्रेशन होता है ln sec x। करके देख लेना यार, इंटीग्रेशन सिखाओ यहाँ पे, आता है, तुम फोड़ू बच्चों है ना, भूल जाते हो, बस तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। ln की पावर में जा सकता है ये ln sec स्क्वायर x, ठीक है। ln की प्रॉपर्टीज बेसिक, e रेज़ टू पावर ln sec स्क्वायर x को सिर्फ हम sec स्क्वायर x भी कह सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो बहुत अच्छा सा आ गया शायद, sec स्क्वायर x है ना। हवा में आ रही चीजें, सो लो जाग जाओ, सॉल्व कर रहे, ठीक है। हवा में कुछ नहीं आता, तुम्हें हवा लग रही है कि नहीं वो बताओ, है ना। फोड़ू बच्चों, तुम्हें तो सब आता है। आ जाओ, डायरेक्ट लिखेंगे t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये कचरा एज इट इज छाप दो, है ना। टू 10⁴x, ठीक है। sec स्क्वायर x, नहीं क्या कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं फैलना मत। t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये पूरा छाप दिया, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, मल्टीप्लाई में सब, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर छाप दो, t इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। इंटीग्रेशन मारेंगे, 2 10⁴x sec स्क्वायर x dx, बस इंटीग्रेशन करेंगे और t की जगह वो पटक देंगे ऊपर वाला, आंसर आ जाना चाहिए ना। था कुछ क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, दिख जाना चाहिए, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, अब तो दिख ही जाना चाहिए, अभी भी नहीं दिखा तो देखते आ जाओ। ये क्या लिखा है, sec स्क्वायर x dx, 10x को माना t पहले मान चुके, ठीक है, कुछ नया मानना पड़ेगा, सेम मत मानो, फेल हो गए फिर तुम भी, है ना। मेरा कुछ नहीं आएगा, तुम फेल जाते हो। 10x को मान लो w, ठीक है, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं होता। 10x का होगा sec स्क्वायर x dx, w का dw, इसको देखो dw बैठा है, ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 2 10x को माना है w की पावर 4 dw, इंटीग्रेट मार देंगे, ठीक है। 10x को w माना, ये हमारे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। नहीं चल रहा तो बोर्ड पे चल रहा है ना, या पेन से चल रहा है, तो ये लिखा है t इंटू sec स्क्वायर x, इंटीग्रेट मारो, 2w की पावर 4 dw, 2 एज इट इज, w की पावर 4 dw का इंटीग्रेशन w की पावर 5/5, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है। अब t और w है ऑप्शन में, इसमें क्या है हमारे आंसर में, sec स्क्वायर x है, t है, w है, c है, ठीक है। c है ऑप्शन में, sec स्क्वायर x है, लेकिन t w नहीं है, t और w को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। t किसको माना था, -2/y, w किसको माना था, 10x की पावर 5, आंसर आ गया होगा अपना, है ना। देख लेते एक बार फिर, याद हो तुम बोलते हो, ठीक है। 2 से 2 निपटाना है तो 2 से डिवाइड कर दिया पूरी को, ठीक है। हाँ, सब सही कर रहे हैं हम लोग। फाइव को यहाँ भेजो, -5 sec स्क्वायर x, कुछ गलती की है ना हमने, t इंटू sec स्क्वायर x आया था, t यही था, या dw 2w सही है, 2 से 2 निपटाया, c/2 सही लग रहा है ना। ये माइनस साइन एक आ जाएगा, -sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 5 इधर भेज दो, y इंटू 10x की पावर 5 प्लस c/2 पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर 5 आ गया, ये निपट गया, और इधर 5 c/2 आ जाएगा, ठीक है।
5c/2। अब देखो मान लो हमने c डैश माना होता, 5c/2 को फिर से c मान लेते, ठीक है। वो नहीं पसंद 5c/2 को c डैश मान लो या c डैश कह दो। ठीक है, अपना आंसर आ चुका है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। आंसर अपना आया है 5x² इक्वल्स टू y इंटू 10⁵x प्लस c। ये ऑप्शन शायद मैच हो रहा है। हमने कोई गलती तो नहीं की? चेक कर ले फटाफट। एक माइनस साइन कहां से बच रहा है यहाँ पे? ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। आ जाओ, प्रोसेस समझा दिया, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तुम भी चेक करो। ठीक है, y10x माइनस इसको कहा था, इसको मान लो, ठीक है। कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ, तुम पहले वाला कर लेना। ये था dt/dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e⁻∫2tan x, फिर से वही sec² आएगा, t इंटू sec²x, इसका इंटीग्रेशन मारेंगे, क्या आ जाएगा -5 -10⁵x/5 प्लस c। कुछ नहीं, यहाँ पे एक माइनस था, वो माइनस बीच में कहीं खा गए थे, ठीक है। हमने सब सही किया है। अगर हमने सब सही किया होगा तो हमारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अगर हमने 2 माना होता तो यहाँ पे आता ये, ठीक है। कोई एक स्टेप में हमने माइनस एक बार खा गए, और किसका माइनस? ये वाला माइनस हम खा गए थे, ठीक है। वो माइनस खा नहीं सकते तुम, ऐसे कुछ भी नहीं चलता है ना। माइनस यहाँ पे गलती की थी एक स्टेप में, ठीक है। देखना गलती की है हमने, है ना। चेक किया, उस पर मत जाना अभी, वो मैंने ऐसे कुछ और मान के कर दिया, लेकिन स्टेप हमने जो गलत किया वो सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस निपटा, 2 से 2 निपटा, 5 से 5 निपटा। क्या कह रहा हूँ मैं? 2 से डिवाइड करो सबको, 5 से मल्टीप्लाई करो और माइनस से भी कर दो, ठीक है। तो क्या बचेगा? 5sec²x बाय y, माइनस और 2 जाया, 5 भी गया, 10⁵x, ठीक है, माइनस 5c/2, इसको कह देता हूँ c डैश, y को उधर फेंको, 10⁵x प्लस c डैश कह लो, c कह लो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है अपना। ये ऑप्शन ही मैच होगा, ठीक है। क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है, हमने बस एक बीच में गलती की, ठीक है। वो गलती मैंने सुधार दी, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन के लिए इतना ही था। ये ऑप्शन अपना आंसर है, बस लिख लो एक बार आंसर आया कि नहीं आया, है ना। चलो फिर ये क्वेश्चन के इतना ही था। कोई भी समस्या हो टेलीग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है। एक बात और कहनी थी, इसी क्वेश्चन के साथ अपना डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अगला चैप्टर हम लेंगे लिमिट्स लेंगे, है ना। मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलस चालू हो चुका है, यहाँ से पूरा कैलकुलस खत्म करेंगे हम, ठीक है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ आएगा, है ना। एओडी, एरिया अंडर कर्व सब चलेगा, है ना। इसके बाद अब मोस्ट रिसेंट आएगा, लिमिट्स अपना चालू हो जाएगा, ठीक है। नोट्स में कुछ पढ़ने जैसा होगा नहीं, तुम्हारी थियरी एक बार देखनी हो देख लेना लिमिट्स की। लिमिट्स में क्या होता है? एल ऑर्बिटल तो होता है ना, कुछ और है थोड़ी, फिर भी मानो तो पढ़ लेना, 10 मिनट लगेंगे नोट्स एक बार थियरी देख के आना बस, ठीक है। क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है। 10 नोट्स मतलब 10 मिनट लगेंगे नोट्स लिखने में। कुछ नहीं, ये कह रहा हूँ लिमिट्स करेंगे, इसके बाद हम लोग, है ना। मोस्ट प्रोबेबली लिमिट से आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस हमने अब छेड़ ही दिया है, तो
डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सही, ठीक है। अब लिमिट करेंगे इसके बाद, है ना। चलो फिर, मजा आएगा लिमिट करने में, फेवरेट चैप्टर होता है बहुत लोगों का, मजे बहुत आते हैं लिमिट्स में, है ना। मिलते हैं फिर, कोई भी समस्या हो DM कर दे टेलीग्राम पे, ठीक है। अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे अब, ठीक है।